सोचो, 753 बीसीई टाइबर रिवर के किनारे एक छोटा सा गांव। कहा जाता है कि रोम्युलस ने एक बड़े ड्रामेटिक भाई भाई के झगड़े के बाद रोम की स्थापना की थी। पहले रोम पर राजाओं का राज्य था, लेकिन 509 बीसीई में लोग तंग आ चुके थे, तो उन्होंने अपने आखिरी राजा टार्क्विनियस सुपरबस को बाहर निकाल दिया और एक रिपब्लिक स्थापित की। वो दुनिया बदलने की दिशा में पहला कदम था। रोमन रिपब्लिक को चुने हुए अधिकारी चलाते थे, जैसे सेनेटर्स और कॉन्सल्स। हालांकि अमीर पेट्रिशियंस ही ज्यादातर सब कुछ कंट्रोल करते थे। फिर भी यह एक बड़ी बात थी, नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। रोम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। कार्थेज के साथ एपिक प्यूनिक वॉर से लेकर पड़ोसी कबीलों के साथ झड़पों तक। सिंसिनाटस, सीपियो अफ्रीकानुस और बेशक जूलियस सीजर जैसे नायकों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन ताकत के साथ क्योस भी आया। राजनीतिक झगड़ों और सिविल वॉर्स ने रोम को लगभग तोड़ ही दिया था। और फिर आया जूलियस सीजर। एक जनरल के तौर पर उसने गॉल को जीता, जिसे अब हम फ्रांस कहते हैं, और फेम और पावर की ऊंचाइयों को छू लिया। 44 बीसीई में उसने खुद को जीवन भर के लिए डिक्टेटर घोषित कर दिया। बड़ी गलती। 15 मार्च को आइड्स ऑफ मार्च पर सेनेटर्स, जिसमें उसका अपना दोस्त ब्रूटस भी शामिल था, ने उसे चाकू मारकर मार डाला, यह सोचकर कि वे रिपब्लिक को बचा लेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, यह काम नहीं आया। इसके बजाय सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और 27 बीसीई में पहला एम्परर बना, ऑगस्टस। वही वो पल था जब रोम एक एम्पायर बन गया। ऑगस्टस ने पैक्स रोमाना की शुरुआत की, जो 200 साल की रिलेटिव शांति और समृद्धि थी। अपने चरम पर रोम ब्रिटेन से इजिप्ट तक और स्पेन से मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। रोमन सड़कें, एक्वेडक्ट्स, कानून और आर्किटेक्चर ने प्राचीन दुनिया को जोड़ा और बदल दिया। ट्रेजन जैसे एम्परर्स ने एम्पायर को अपने सबसे बड़े आकार तक बढ़ाया। हेड्रियन ने हमलावरों को बाहर रखने के लिए दीवारें बनाई, और मार्कस ऑरेलियस ने साबित किया कि एक दार्शनिक भी एक एम्पायर पर राज कर सकता है। लेकिन 3rd सेंचुरी सीई में हालात खराब हो गए। करप्शन, आर्थिक दिक्कतें और लगातार हमलों ने रोम की ताकत को कम कर दिया। एम्परर डायोक्लिशियन ने एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न रोम, इसे बचाने की कोशिश करने के लिए। 476 सीई में पश्चिम के लिए सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को ओडोअसर नाम के एक जर्मैनिक राजा ने हटा दिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। लेकिन पूर्व, जिसे बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता है, लगभग 1000 साल और चला। तो रोम ने क्या छोड़ा? रोमन कानून, आर्किटेक्चर, मिलिट्री पावर और भाषा ने यूरोप और उसके बाहर की दुनिया को आकार दिया। आज के शहर, सरकारें, यहां तक कि भाषाओं की भी रोमन जड़ें हैं। और इस सब के दौरान क्रिश्चियनिटी फैला और आखिरकार रोम का ऑफिशियल धर्म बन गया। संक्षेप में, रोम एक छोटे से गांव से उठकर 50 मिलियन से अधिक लोगों पर राज करने वाला बना। सदियों तक दुनिया को आकार दिया, और उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। अगर आप रोम की इस एपिक कहानी से फैसिनेटेड हैं, तो मुझे बताएं कि आप आगे क्या जानना चाहेंगे।